क्या आपने कभी उस मंदिर की कहानी सुनी जहां रहस्य ब्रह्मांड की गहराइयों से बात करते हैं? पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां हर कोने में एक रहस्य सांस लेता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा में जहां अधूरी मूर्तियों का जन्म, नवक्लेवर की गूढ़ प्रक्रिया और इस पवित्र स्थान के चमत्कार आपके सामने खुलेंगे। क्या आप जानते हैं कि हर 12 से 19 साल में जगन्नाथ जी की मूर्तियां बदल दी जाती हैं? और उस पल जब ब्रह्म तत्व एक मूर्ति से दूसरी में जाता है, पुजारियों के साथ क्या होता है? आइए इस ब्रह्मांडीय रहस्य में डूबते हैं। बात शुरू होती है महाभारत के उस दौर से जब युद्ध की धूल छोड़ चुकी थी। श्री कृष्ण का इस धरती पर समय पूरा होने को था। एक दिन जंगल में विश्राम करते हुए एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा। शिकारी पास आया तो उसके होश उड़ गए। सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। भय और पश्चाताप से कांपते हुए उसने क्षमा मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं, यह मेरे पूर्व जन्म का फल है। राम के रूप में मैंने तुम्हें, जो तब बाली थे, छिपकर बाण मारा था। आज वही कर्म लौट आया। इतना कहकर उन्होंने उसे क्षमा किया और अपना दिव्य शरीर त्याग दिया। जब अर्जुन वहां पहुंचे तो देखा कि श्री कृष्ण का शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका था, लेकिन उनका हृदय एक दिव्य ज्योति की तरह धड़क रहा था। वह हृदय अमर था, ब्रह्म तत्व से परिपूर्ण। अर्जुन ने उसे काष्ठ पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि वह ब्रह्मांडीय शक्ति अपना मार्ग खोज ले। लहरों पर बहता हुआ वह हृदय ओडिशा के पुरी तट पर जा पहुंचा। एक आदिवासी ने उसे पाया और इसे ईश्वर का अनुग्रह मानकर पूजा शुरू कर दी। समय बीता, लेकिन वह काष्ठ रूपी हृदय वहीं रहा। फिर एक रात राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आदेश हुआ, समुद्र तट पर जो दिव्य द्रव्य है वही मेरा स्वरूप है। उसे मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करो। सुबह होते ही राजा तट पर पहुंचे। वहां एक विशाल नीम का लट्ठा तैर रहा था, इतना भारी कि सैकड़ों सैनिक मिलकर भी उसे हिला न सके। स्थानीय आदिवासियों की मदद से वह लकड़ी निकाली गई, लेकिन मुश्किल यही नहीं रुकी। कोई भी मूर्तिकार उस लकड़ी को तराश नहीं पा रहा था। चाहे कितना ही कुशल शिल्पी आया, लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं कट सका। हताश राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसी रात स्वप्न में संदेश आया, विश्वकर्मा की आराधना करो। कुछ समय बाद एक वृद्ध मूर्तिकार दरबार में आया और बोला, मैं भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, अगले 15 दिनों तक कोई भी मेरे कक्ष का दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं अधूरी मूर्ति छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। दिन बीतते गए। 10वें दिन रानी की चिंता बढ़ गई। कहीं मूर्तिकार भूख से मर तो नहीं गया? अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। चिंता में रानी ने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर का दृश्य हैरान करने वाला था। मूर्तिकार गायब था। मूर्तियां अधूरी थीं, सिर्फ मुख बने थे, हाथ पैर नहीं। राजा को पछतावा हुआ, लेकिन जब उन्होंने मूर्तियों को छुआ तो लगा जैसे भीतर से धड़कन सुनाई दे रही हो। राजा समझ गए, यह भगवान की इच्छा है। इन अधूरी मूर्तियों में स्वयं भगवान प्रकट है। तभी से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ये अधूरी मूर्तियां मंदिर में विराजमान है। यह रहस्य सिखाता है कि ईश्वर का स्वरूप शारीरिक पूर्णता में नहीं, उनके ब्रह्म तत्व और भक्त के भाव में बसता है। अब आता है इस मंदिर का सबसे गूढ़ रहस्य, नवक्लेवर। हर 12 से 19 साल में जब 2 आषाढ़ मास आते हैं, पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है। उस रात मंदिर अंधेरे में डूब जाता है, मानो ब्रह्मांड स्वयं सांस रोक ले। चुनिंदा दैत्य पाठी ब्राह्मण यह पवित्र कार्य करते हैं। बाहर सीआरपीएफ कमांडो पहरा देते हैं। मंदिर की सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, हाथों में दस्ताने पहनते हैं ताकि उस ब्रह्म तत्व के प्रत्यक्ष दर्शन न हो सके। कहते हैं, जब यह ब्रह्म तत्व पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में जाता है तो कई बार पुजारी बेहोश हो जाते हैं। कुछ की जान भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि यह शक्ति इतनी प्रबल है कि मानव शरीर उसे सहन नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तत्व जो महाभारत काल से श्री कृष्ण के हृदय में था, आज भी इन मूर्तियों में जीवित है। इसीलिए यह प्रक्रिया पूर्ण गोपनीयता में होती है और कोई साधारण व्यक्ति इसे देख नहीं सकता।
नवक्लेवर के लिए चुने जाने वाले नियम के वृक्ष भी साधारण नहीं। इनकी पहचान शास्त्रों में बताए संकेतों से होती है। वृक्ष पर कोई दरार नहीं, चारों दिशाओं में शाखाएं, पास में जलस्रोत और सबसे खास उस पर शंख, चक्र, गदा, पद्म जैसे दिव्य चिन्ह। इसे दरु कहते हैं, जो भविष्य की मूर्तियों का आधार बनता है। इस मंदिर के चमत्कार भी कम नहीं। इसका निर्माण प्राचीन वैदिक वास्तुशास्त्र और खगोल विज्ञान पर आधारित है। मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र समुद्र की किसी भी दिशा से देखने पर हमेशा सामने दिखता है। वैज्ञानिक इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, लेकिन भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। और तो और मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। विज्ञान इसका जवाब नहीं दे पाया, लेकिन यह साफ है कि यह मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्यों का केंद्र है। तो क्या यह सिर्फ परंपरा है, या वाकई श्री कृष्ण का हृदय आज भी इन मूर्तियों में धड़कता है? जब हम इन सवालों पर विचार करते हैं, तो एक बात स्पष्ट होती है। जगन्नाथ जी की लीला मानव बुद्धि से परे है। वह ब्रह्म तत्व जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के हृदय में था, आज भी पुरी में प्रवाहित है, हर भक्त के हृदय को छूता हुआ।